हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कचरे से उठकर तुम कहां तक पहुंचने की सोच सकते हो। मैं वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचा हूँ। मेरा नाम है लिन जियान, कंट्री की सबसे पावरफुल लिन फैमिली का इकलौता वारिस। लेकिन मेरे पीछे लिन फैमिली का नाम होने की वजह से मेरे को कभी ताकत और पैसा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताने मिले। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये बोल के मना कर दिया कि भले तुम कितने ही बड़ी लिन फैमिली के वारिस क्यों ना हो, लेकिन तुम खुद तो एक कचरा हो ना। दुनिया ने मेरे को ताने देते वक्त ना एक बात नहीं सोची, भले ही राजा का बेटा पैदा नंगा होता हो लेकिन वो होता तो राजकुमारी है। आज मेरे पास है डिवाइन ऑप्शन सिस्टम, जो कि भले ही मेरे को देता हो 3 ऑप्शंस, लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मेरे को पावरफुल बनाना। वो लड़कियां जो कि पहले मेरे को देख के छुप जाती थी, वो आज मेरे को छुप छुप के देखती है। जिन मुंह ने मेरे को ताने दिए है ना, उन लोग क्या इतने औकात नहीं है कि मेरे सामने खुल भी जाए। जिस हीरो एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन मिलने पे लोग फ्लेक्स करते हैं, वो हीरो एकेडमी मेरे ऊपर फ्लेक्स करती है। अगर तुम मेरे दुश्मनों के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो तो हुआ करते थे। आखिर किसकी इतनी औकात के वो लिन जियान के सामने खड़ा भी हो जाए। तो फिर चलिए देखते हैं कि आखिर वो लिन जियान जिसको सभी लोग कच्चा समझते थे और उससे बिल्कुल दूर भागते थे, वो कैसे बना किसी का भाई और किसी की जान। तो फिर चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जब भी किसी का रीइंकार्नेशन होता है ना, तो या फिर तो वो किसी ऐसी फैमिली में पैदा होता है जिसके पास में पैसे और शौहरत की ना कोई कमी नहीं होती। चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां और एक आराम वाली जिंदगी आपका वेट कर रही होती है, या फिर मिलती है आपको ऐसी खतरनाक पावर जिससे आप पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सको। लेकिन मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था और मेरे को पता चला कि मैं एक ऐसे बेवकूफ बंदे की बॉडी में आ रखा हूँ जिसने कि अपने कैंपस की गॉडेस को पूरे के पूरे कैंपस के सामने प्रपोज कर डाला। इसी वजह से गॉडेस को चाहने वालों ने इसकी पिटाई करी और ये बेचारा कमजोर सा बंदा मारा गया। इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले इन अंकल से मिला और मुझसे बात करने के लिए उन्होंने अपनी मुंडी को 360 डिग्री पे मोड़ डाला। ये दुनिया ना सच में बहुत ही अजीब है। ये तो पूरी तरीके से घोष से भरी हुई है। जिस बंदे से मेरी पहली मुलाकात हुई है ना, वो बंदा अपना मुंह फाड़ के मेरे को खाने के लिए आ रहा है। लेकिन सच कहूँ तो ये दुनिया ना उतनी भी बुरी नहीं जितना कि मैंने सोचा था। एक खूबसूरत सी लड़की यहाँ पे आई, उसने मेरे को बचा लिया और तुम्हें पता है वो आने के साथ ही मेरे से पूछ रही है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अब मैं भोला और सच्चा सा लड़का कि मैं उसे झूठ कैसे बोलूं। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं। तभी इस लड़की ने अपना असली चेहरा दिखा के मेरा ये वहम दूर कर दिया कि ये दुनिया ना बहुत ही अच्छी है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कुछ आगे कोरोना है। जिस लड़की को पहले नजर में देखते मैंने उसको अपना दिल दे दिया, वो मेरे जान के पीछे पड़ी है। कुछ आके कोरोना बोल रही होती है, लिटिल ब्रदर बोलो ना क्या मैं सुंदर हूँ। लिन जियान सोच रहा होता है, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, लेकिन अपने इस फॉर्म में नहीं बल्कि उस फॉर्म में। अगर मैंने अभी कहा कि ये खूबसूरत है तो ये मेरे को अपनी तरह बना देगी, और अगर मैंने इसको कहा कि ये खूबसूरत नहीं है तो मेरे को डायरेक्टली मार डालेगी। आखिर मेरे सामने इतना अजीब सा क्वेश्चन कैसे आया खड़ा हो गया। हमेशा से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ही बुरा रहा हूँ। कुछ जाके बोल रही होती है, तुम तो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पा रहे। लगता है कि तुम्हारी तरफ से ना मुझे आंसर देना पड़ेगा। जियान सोच रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं इसके ट्रैप में फंस चुका हूँ, अब मैं नहीं बचने वाला। तभी सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट आपको बचाने के लिए मैं आ चुका हूँ, मैं हूँ आपका खास डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम। लिन जियान सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हुआ, टाइम रुक कैसे गया, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम बोल रहा होता है, आपके पास में 5 सेकंड है। जिंदगी के जिस मोड़ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, वहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा और आप उनमें से जो भी कोई चूज करोगे उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से पूरा दम लगा के भागना स्टार्ट करो। रिवॉर्ड के तौर पे आपके स्ट्रेंथ को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने घुटनों पे आके जान की भीख मांगो। अगर आप ये करते हो तो आपको S क्लास की फिजिकल टैलेंट मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि बातें करने से आप कुछ भी नहीं होगा, एक्शन लो, डायरेक्टली इसको किस कर दो, उसके बाद में इसको जो भी कुछ सोचना होगा ये सोच लेगी। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक रैंडम SSS रैंक की एबिलिटी मिलेगी। जियान सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे वो सिस्टम मिलेगा जो कि मुझे इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचाएगा। देखा है तो मैं MCQs में ना हमेशा बुरा रहा हूँ, इसी वजह से मैं वो करूंगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर कुछ जगह कोरोना को पकड़ते हुए जियान बोल रहा होता है, तुम क्या हो ये मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ जगह भी सोच रही होती है कि ये करना क्या चाह रहा है। तभी जो हमारा जियान होता है वो आगे बढ़ते हुए कुछ जगह को किस कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाती है। कुछ जगह बोल रही होती है, अब मैं प्योर नहीं रही, मैं तो एक एविल घोस्ट हूँ, आके तूने मेरे को किस क्यों किया। जियान बोल रहा होता है, वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो इसी वजह से मैं देख ही नहीं पाया कि तुम एक इंसान हो या फिर डीमन। तुमने मुझसे पूछा था ना क्या कि तुम सुंदर हो कि नहीं, तो ये मेरा आंसर था। तभी शर्माते हुए कुछ सके मैं जाने लगती है। कुछ सके बोल रही होती है, भले ये दुनिया मेरे को कुछ सके कोरोना के नाम से जानती हो, लेकिन मेरे अपनों के लिए मेरा नाम होंगी है। मेरे हीरो भले ही मुझे अभी ना वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना पक्का से लौटूंगी।
ये बोलते कुछ सेकंड में चली आती है। जियान सोच रहा होता है फाइनली वो चली गई। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने टास्क को ना सही तरीके से कंप्लीट कर दिया, इसी वजह से आपको SSS रैंक का सुपर नेचुरल पावर मिलने वाली है। आपको चिल्ला के बोलना है कि सस्ते थोड़ा अपना कमाल दिखा, उसके बाद में देखे क्या होता है। जियान बोल रहा होता है क्या मैं इतनी क्रिंज लाइन को नहीं बोलने वाला। वैसे एक सेकंड रुको, मैंने एक डीमन को किस किया है सिर्फ इस पावर को पाने के लिए, इसको यूज करना तो बनता है। फिर चिल्लाते हुए जियान बोल रहा होता है सस्ते थोड़ा अपना कमाल दिखा। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग गिरती है, पर किसी भी टारगेट को सेलेक्ट न करने की वजह से वो लाइटनिंग सीधे हमारे जियान के ऊपर गिर जाती है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते आसमान में देखो इतना बड़ा डीमन, कौन है इसने कि इतने पावरफुल डीमन को समन कर लिया। वहीं ये सब कुछ देखते हुए एक लड़की बोल रही होते ये पावर ना S रैंक से भी ऊपर की है। पूरे कैंगलान सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही था जिसने की S रैंक को पार किया था। आखिर अब ये कौन इसने की फिर से S रैंक को पार किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोई लिन फैमिली का सामने आने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान को जो कि बिजली गिरने की वजह से अपने घुटनों पे आ गया होता है। सिस्टम बोल रहा होता है आपके ऊपर बिजली गिरी, इसी वजह से आपको SSS रैंक की एबिलिटी स्टॉर्म ब्रेकर मिलती है। अभी आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही वीक है, इसी वजह से अपने स्टॉर्म ब्रेकर एबिलिटी को अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स पे यूज कर पाओगे। जब आपकी बॉडी फुली पावरफुल बन जाएगी ना, तब आप इस एबिलिटी का यूज कर पाओगे। जियान सोच रहा होता है तो फिर ये है मेरी एबिलिटी स्टॉर्म ब्रेकर। वैसे एक सेकंड रुको, इस बॉडी के ओनर के हिसाब से इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेवल ना S रैंक माना जाता है, और मैंने यहाँ पे जो पहली एबिलिटी अवेकन करी है वो SSS रैंक की है। इसका मतलब तो ये है कि मैं जल्दी इनविंसिबल बनने वाला हूँ। जिसने भी वो इनविंसिबल वाली नोवेल लिखी थी ना, वो बिल्कुल सही लिखी थी। अपने इस SSS रैंक की पावर के साथ है बहुत जल्दी पैसा और शोहरत दोनों कमा लूंगा। मैं सिर्फ पीक पावर को ही नहीं बल्कि पीक लाइफ को भी एंजॉय करने वाला हूँ। सच में सिस्टम तुम तो कमाल के हो। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपकी तरफ ना एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। जियान सोच रहा होता है मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग का अटैक किया था, लगता है कि इसी की वजह से घोस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे पहले यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे पास अभी फाइट करने की ना बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची। फिर जो हमारा जियान होता है वो आधे घंटे तक दौड़ने के बाद में अपने घर पहुँच जाता है। जियान बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये है मेरा घर। इसको घर बोला ना बिल्कुल गलत होगा, ये तो एक पैलेस है। मुझे पता नहीं था कि इस बॉडी का ओनर ना इतना अमीर होगा। आखिर इतना अमीर होने के बावजूद भी ये बुली हुआ कैसे। फिर जैसे ही जियान गेट खोलता है तो उसके सामने एक बच्ची खड़ी होती है। वो बच्ची बोल रही होती है बदर आज आपको आने में काफी देर हो गई। जियान सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है लिंजी। लिंजी बोल रही होती है बदर आखिर आपको क्या हुआ, आपकी बॉडी के ऊपर ये चोट कैसी। जियान बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं रोड पे गिर गया था, इसी वजह से मेरे को थोड़ी बहुत चोटें आ गई। लिंजी बोल रही होती है चलिए कोई बात नहीं ब्रदर आप सूप पी लो। जियान सोच रहा होता है कहना पड़ेगा ये बच्ची ना बहुत ही समझदार है। वैसे मेरी मेमोरीज के हिसाब से लिन फैमिली के लोगों ने मेरे को अडॉप्ट किया था और मेरे को अडॉप्ट करने के कुछ साल बाद ही वो मारे गए। बचपन से ही मैं अपनी बहन लिन हुआ और लिंजी के साथ में रहा हूँ। दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ऐसे में मैं जिसके पास में लिन फैमिली का सरनेम तो था लेकिन उनका टैलेंट नहीं था। इसी वजह से सभी लोग मेरा ये कहकर हमेशा मजाक उड़ाते थे कि मेरे को अडॉप्ट होने की वजह से सरनेम तो मिल सकता है लेकिन टैलेंट नहीं। आज से 3 साल पहले स्पेशल डिवीजन वालों ने मेरी बहन को सेलेक्ट कर लिया। नॉर्मली वो लोग बच्चों को पिक नहीं करते, लेकिन क्योंकि लिनुआ ना बहुत ही टैलेंटेड थी इसी वजह से उसको बहुत ही कम एज में पिक कर लिया गया। स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन करने के बाद से वो बहुत ही बिजी रहने लग गई और महीने महीने पे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घर आना होता है। इसी वजह से लिंजी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बन गई। लेकिन अगर सच कहूँ तो इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था ना, वो अपनी बहनों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था क्योंकि दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी। इसी वजह से वो पूरे के पूरे गुस्से को लिंजी के ऊपर उतार दिया करता था। लिंजी बहुत ही छोटी है, इसी वजह से उसको अकेले घर पे रहने पे बहुत ही डर लगता है, लेकिन जियान को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और वो हमेशा इसको अकेले घर पर छोड़कर निकल जाता था। सच कहूँ तो इस बॉडी के ओनर को अडॉप्ट करने के बाद से लिन फैमिली ने न सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस दिखाई है और वहीं पे इस बंदे ने उनके काइंडनेस की बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करी। कहना पड़ेगा मैं एक एहसान फरामोश कचरा और कमजोर की बॉडी में आया हूँ। इस बंदे के पास में वो सारे ट्रेड्स थे जिसकी वजह से मैं आगे चल के इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। अभी हमारा जियान ने सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसको किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। पीछे मुड़ते हुए जियान बोल रहा होता है कि कौन है जो कि मेरे को सूप पीते हुए डिस्टर्ब कर रहा है, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। तभी हम देखते हैं जियान के पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो कि बोल रही होती है अपनी जिंदगी से ना तुम्हें प्यार नहीं, जो कि तुम हमेशा फालतू काम करते रहते हो। जियान सोच रहा होता है इस लड़की का नाम है चाउमीन, जो कि मेरे बचपन की दोस्त और एक बहुत ही टैलेंटेड अवेकनर है।
आए दिन ये लड़की ना न्यूज में आती रहती है। जियान बोल रहा होता है चाओमिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चाओमिन बोल रही होती है इतना कुछ करने के बाद में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। देखो चाओमिन की तरह ना बातों को गोल गोल मत घुमाओ। सुबह सुबह असेंबली के ना तुम्हें स्पीच देने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने माइक पे मेरे को आई लव यू बोल दिया और ये तक कह दिया कि मेरे को आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें आंसर पता है, तो मैं तुम्हें आराम से रात तक आंसर कर सकती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। जियान सोच रहा होता है हाँ यही वो लड़की है जिसे कन्फेस करने के बाद में ना मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मुझे मार के कुछ लोगों ने मेरे को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हो ना हो ये दोनों ही इवेंट्स ना आपस में कनेक्टेड है। बस मेरे को अभी ये याद नहीं आ रहा कि आखिर मेरे को मारने वाले थे कौन। एक बार बस मेरे को याद आ जाए कि मेरे को मारने वाले आखिर थे कौन, उसके बाद मैं उन कमीनों की लंका लगा दूंगा, मार मार के उन लोगों की गुद्दी गर्म कर दूंगा। लेकिन हाँ उससे पहले अभी इसको संभालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जियान बोल रहा होता है वो सुबह वाली बात को ना भूल जाओ, मैं सीरियस नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। बुरा मत मानना पर मेरे को शेरनी पसंद है, चुया नहीं। तुम्हारा दिल टूट जाएगा सुनने के बाद में, लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। चांद को पाने का ट्राई ना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको पाना सभी की किस्मत में नहीं होता। तभी चिढ़ते हुए चाउमीन जियान के ऊपर अटैक कर देती है। चाउमीन बोल रही होती है कमीने कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे घटिया मजाक करने की। फिर जो चाउमीन होती है वो हमारे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर झुकते हुए हमारा जियान डॉज करने के साथ ही कुछ देख भी लेता है। शर्माते हुए चाउमीन बोल रही होती है तुम ना एक नंबर घटिया इंसान हो, आखिर तुम देख कहाँ रहे हो। जियान बोल रहा होता है मैंने ये जानबूझ के नहीं करा और सच कहूँ तो मैं एक बहुत ही इनोसेंट लड़का हूँ, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे सब कुछ देखना पड़ा। तुम्हें पता है मेरे ये मासूम से दिल पे क्या बीती है। मेरी बॉडी इसको संभाल तक नहीं पाई, मेरा 2 ड्रॉप खून वेस्ट हो गया। इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा और तुम यहाँ पे कंप्लेन कर रही हो। तभी चाउमीन बोल रही होती है आज मैं तुम्हें यहाँ पे पीट के जाऊंगी। तभी वहाँ पे लिंजी आते हुए बोल रही होती है सिस्टर चाओ अगर आपने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया तो मैं भी आपको नहीं छोड़ने वाली। चाउमीन बोल रही होती है बच्चों से बात नहीं करती। लिंजी बोल रही होती है कमाल की बात है ना, बड़ों को मुंह लगाना मेरे को पसंद नहीं। चाउमीन बोल रही होती है दोनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे है। वैसे जियान मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कल हमारे स्कूल का ना स्पेशल एबिलिटी टेस्ट है। जो भी इस टेस्ट के अंदर सी लेवल या फिर उससे ऊपर के लेवल को अवेकन करेंगे ना वो सारे हीरो अकेडमी जाएंगे। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मैंने एक क्लास की एबिलिटी को अवेकन करा है, इसी वजह से हीरो एकेडमी में जगह ना पक्की हो चुकी है और मेरा फ्यूचर सन की तरह एकदम ब्राइट होने वाला है। सच कहूँ तो अब इस जिंदगी में ना तुम मेरी कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। मुझ में और तुम में इतना ही अंतर है ना जितना कि चांद और जमीन में। जमीन चांद को देख तो सकती है लेकिन कभी उसको पा नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह बीतेगी और मैं एक ऑर्डिनरी इंसान को चाहूँ इतना मेरा लेवल गिरा हुआ नहीं है। जियान बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। साथ ही जियान सोच रहा होता है मैं कितना ऑर्डिनरी हूँ ना तो कल ही पता चल जाएगा। इस वर्ल्ड का हाईएस्ट रैंक भी ना एस रैंक है और मैं तो ट्रिपल एस रैंक पे हूँ। तभी वहाँ पे सिस्टम ओपन होते हुए बोल रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला चुप रह जाओ, चाउमीन को जाने दो, इससे आपको 1 एजिलिटी पॉइंट मिलेगा। दूसरा ये कि आप चाउमीन से माफी मांग लो, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाउमीन को ऐसा जवाब दो ना कि वो आपका नाम जिंदगी भर याद रखे, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 1 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेगा। जियान सोच रहा होता है कोई भी समझदार इंसान ना सेकंड ऑप्शन को चूज करता क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही कमाल का है, पर कभी भी इज्जत से ऊपर मैं किसी भी चीज को चुन नहीं सकता, इसी वजह से मैं चुनूंगा थर्ड ऑप्शन को। जियान बोल रहा होता है चाउमीन तुम्हें पता है कि तुम्हें और मुझ में क्या अंतर है। ए रैंक पे अवेकन करने के बाद में तुम्हें लग रहा है कि तुमने दुनिया जीत ली, कुछ ऐसा कर दिया जो कि और कोई कर ही नहीं सकता। तुम इस घमंड में ये तक भूल गए कि मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो तुम्हारे फैमिली के टॉप के बंदे होते हैं ना, हमारी फैमिली के लूजर्स भी उनसे बहुत बेटर होते हैं। जिस हीरो एकेडमी में सीट मिलने से तुम इतना फ्लेक्स कर रही हो, वो हीरो एकेडमी हमारे लिन फैमिली के मेंबर्स के ऊपर फ्लेक्स करती है। तुमने किया होगा ए रैंक पे अवेकन, लेकिन अगर मैंने डी रैंक पे भी अवेकन किया ना तो भी मैं उन लोगों के लिए एक ट्रेजर हूँ, क्योंकि वो क्या है ना मेरे अंदर लिन फैमिली का खून दौड़ता है और लिन फैमिली का खून कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। चाउमीन बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मेरी फैमिली को हल्के में ले रहे हो। जियान बोल रहा होता है क्या हुआ, रियलिटी सुनकर मुझे लगे क्या, जब तुम फालतू में इतनी बकवास कर सकती हो तो फिर आखिर मैं सच क्यों नहीं बोल सकता। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका जवाब ना कमाल का था, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 स्टैंड पॉइंट मिलता है। हंसते हुए चाउमीन बोल रही होती है तुम्हें आज जितना भी फेंकना है ना फेंक लो, शायद अगर तुम सच में लिन फैमिली का खून होते ना तो यहाँ पे मुझे इतना कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारे पास लिन फैमिली का सरनेम तो है लेकिन इनका खून नहीं, तुम एक अडॉप्टेड हो, इसी वजह तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जियान बोल रहा होता है चाउमीन मेरी बात को ना लिख के रख लेना,
अपनी इस बात के लिए ना तुम हमेशा रिग्रेट करोगी। मेरा नाम लिंजियान है। मेरी नजरों से एक बार कोई उतर गया ना तो मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखता। लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर आप इन लोगों की बातों पे ना ध्यान मत दीजिए, हम लिन फैमिली के मेंबर्स है। आज तक हमारी फैमिली का कोई मेंबर ना ए रैंक से नीचे अवेकन ही नहीं करा। मेरे को पक्का से भरोसा है कि आप भी ना एक बहुत ही पावरफुल अवेकनर बनोगे। आगे जो हमारा जियान होता है वो सोने के लिए आ गया होता है। आगे हम देखते हैं जियान के पास में होंगी आ गई होती है। होंगी बोल रही होती है, तुम वो पहले इंसानों जो कि मेरे को बहुत ही पसंद आया है, इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वहीं जब सुबह होती है तो हमारे जियान को स्कूल के लिए काफी देर हो गई होती है। लिंजी बोल रही होती है, गुड लक ब्रदर, सभी को दिखा देना जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बन जाए ना उसको लिन जियान कहते हैं। जियान बोल रहा होता है, टेंशन मत ले मेरी छोटी बहन, आज ये बारूद न सभी को जला के रख देगा। लिंजी सोच रही होती है, ब्रदर मुझे पता है कि आप इस पूरे वर्ल्ड के ना सबसे बेस्ट ब्रदर हो, आप हमारी लिन फैमिली का नाम कभी भी नीचे नहीं आने दोगे। डैड को आपके ऊपर पूरा भरोसा था और डैड कभी भी किसी गलत इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दौड़ते हुए जियान सोच रहा होता है, मेरे को कल रात को ना बहुत ही अजीब सपना आया था। मेरे को लगा था कि रात भर मेरे पास में वो घोष होंगी सोई थी। ये सपना इतना अजीब था कि मेरे को लगा था कि रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। सीन चेंज होता हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं चाउमीन को जो कि अपनी जगह पे बैठी होती है। चाउमीन सोच रही होती है, जियान इतना लेट कैसे हो गया। तभी अनाउंस होता है कि सभी स्टूडेंट लाइन बना दो, कल जिनका भी अवेकनिंग टेस्ट नहीं हो पाया था ना उन सभी का अवेकनिंग टेस्ट आज होगा। तभी जो हमारा जियान होता है वो वक्त रहते हुए पहुंच जाता है। एक बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए जियान बोल रहा होता है, मैं वक्त पे आ गया ना। तभी चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है, मेरे कंधे से हाथ हटाओ, तुम तो एक नंबर के बैड लक हो, तुम अपना बैड लक ना मेरे को मत दो। लेकिन तभी वहाँ पे जियान को जिंदा देखे वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है आखिर मरा कैसे नहीं। वो बंदा बोल रहा होता है, जियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियान बोल रहा होता है, रोटी सूखी मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए हो ना उसी काम के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई गाना बजाने नहीं आया। रोटी सुखी बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि तुम इस हालत में होगे कि तुम यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आओगे। जियान सोच रहा होता है, ये बंदा ना काफी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, मेरी मेमोरी के हिसाब से ये बंदा मेरा दुश्मन है और अब मेरे को क्लियर हो चुका है कि मेरे को मरवाने वाला बंदा भी ना यही होगा। आज हम लोगों की पहली मुलाकात है तो मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ पे जिनका भी नाम लूंगा वो यहाँ पे आके ना अपना टेस्ट देंगे। जो भी सी लेवल या फिर उससे ऊपर होंगे वो हीरो अकेडमी जा सकते हैं और जो सी लेवल से नीचे होंगे ना वो एक ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे लाइफ काटेंगे। तभी वो एक बंदे का नाम अनाउंस करते हैं जिसको F क्लास की एबिलिटी मिलती है। फिर ऐसे एक एक करके काफी सारे बंदों को बेकार बेकार एबिलिटी मिलती रहती है। तब जाके फाइनली नंबर रोटी सुखी का आ ही जाता है। रोटी सुखी बोल रहा होता है, मैं अपने हाई स्कूल का सबसे फेमस बंदा हूँ, सभी मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं एक जीनियस हूँ। आज की इस अवेकनिंग के अंदर मैं प्रूव कर दूंगा कि लिन फैमिली के सारे अवेकनर्स को मैं पीछे छोड़ूंगा। तभी वो एक A क्लास की एबिलिटी घोष को अवेकन करता है। चाउमीन सोच रही होती है, मेरे को लगा नहीं था कि ये बंदा A क्लास में अवेकन करेगा। वहीं बाकी लड़कियां बोल रही होती है, रोटी सुखी तुम तो कमाल के हो, हमें पता था कि तुम A क्लास में अवेकन करोगे। तभी अगला नाम हमारे जियान का अनाउंस होता है। चाउमीन सोच रही होती है, कल मैंने इसकी इसी वजह से बेइज्जती करी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए। सभी को पता है कि ये बंदा ना बहुत ही वीक है और यहाँ पे आने का मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। वहीं जियान को देखते हुए बाकी सारे बंदे हंसने लगते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आ गया। अगर ये अवेकनर बन सकता है तो हम सभी तो सुपरमैन है। कितनी बार इस बेवकूफ को बताना पड़ेगा कि लिन फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया है, ये उनका असली खून नहीं। वही रोटी सुखी सोच रहा होता है, लिन फैमिली का सबसे बड़ा कचरा आज अपनी ऐसी बेइज्जती कराएगा ना कि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वहीं जियान सोच रहा होता है, सभी लोग मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि मैं अपने हाई स्कूल में ना बहुत ही फेमस हूँ। तभी टीचर बोल रहे होते हैं, अरे वो तुम्हारे पैंट की ना जिप खुली है। जिप को बंद करते हुए जियान बोल रहा होता है, आपको इतना भी नहीं पता ये फैशन है। वैसे अब आप सभी लोग ये देखने वाले हो कि आखिर एक पावरफुल बंदा ना कैसे अवेकन करता है। ये दुनिया अपने अगले हीरो को अवेकन करते हुए देखेगी। ये बोलते हुए क्रिस्टल के ऊपर हाथ आ देता है। वहीं क्रिस्टल की चमक को देखते हुए एक बार के लिए सब लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। पीछे मुड़ते हुए जियान बोल रहा होता है, देख क्या रहे हो, क्या कभी ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी देखी नहीं है क्या। तभी टीचर बोल रहे होते हैं, बच्चे माल फूक क्या है क्या, वहाँ पे ट्रिपल एस नहीं बल्कि ट्रिपल F रैंक लिखा हुआ है। तेरी एबिलिटी इतनी बेकार है ना कि हमारा क्रिस्टल पहचान नहीं पाया क्या कौन सा टाइप की एबिलिटी है। वहीं पीछे मुड़ते हुए जियान बोल रहा होता है, क्या ट्रिपल F रैंक की एबिलिटी। वहीं सारे बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं, जियान तुमने करा ली अपनी बेइज्जती, तुम एक जोकर हो जो कि हमें यहाँ पे खुश करने के लिए आया था, तुमने अपना काम कर दिया, तुम जा सकते हो। वही रोटी सुखी सोच रहा होता है, सच में मेरा राइवल कितना बड़ा बेवकूफ है। सभी को पता कि ये होने वाला है लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे आके अपनी बेइज्जती करा ही ली। परसों इस कमीने ने चाउमीन को सभी के सामने प्रपोज किया था। अब ये बंदा स्कूल में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तभी जियान बोल रहा होता है, तुम्हारे किचन में दिक्कत है,
जाके इसको चेक करा क्योंकि मैं वीक नहीं हो सकता। साथ ही जियान सोच रहा होता है मेरे को ना अच्छे से याद है सिस्टम ने मेरे को ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी दी थी, आखिर मैं अपने उस पावर का भी यूज क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं दिखा पा रहा कि आखिर मैं कितना कमाल का हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए होंगी बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर जैसे ही जियान अपनी आंखें खोलता है तो उसके आसपास में कोई भी नहीं होता। शॉक्ड होते हुए टीचर बोल रहे होते हैं जियान की पोटेंशियल वैल्यू चेंज हो रही है और ये काफी ज्यादा फास्ट चेंज हो रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है, आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। जियान के पास में भले ही ट्रिपल एफ रैंक की एबिलिटी हो लेकिन इसका पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक का है। अगर इस तरीके से पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा ना तो इस बात की भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि एस रैंक पे पहुंच जाए। हंसते हुए चाउमीन बोल रही होती है तुमने कल बिल्कुल सही कहा था, लिन फैमिली का कोई मेंबर ना कमजोर नहीं हो सकता। जिंदगी में पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देख के ना बहुत ही खुशी हो रही है। वहीं रोटी सुकी सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं एक ए रैंक का विकनर हूँ, इसी वजह से मैं ए रैंक से ऊपर नहीं बढ़ सकता, पर ये कमीना मेरे को सरपास करने की पावर रखता है। टीचर बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो पावर लेवल है ना वो बहुत ही कम है, पर क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही कमाल का है इसी वजह तुम्हें पास किया जा रहा है। जियान बोल रहा होता है ऐसे मत दिखाओ कि तुम मेरे को पास कर रहे हो, तुम्हारी एकेडमी में जाके ना मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। आगे सारे बच्चों को सेकंड टेस्ट से पहले वेटिंग रूम में भेज दिया गया होता है। रोटी सुकी बोल रहा होता है कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है, भले उसके पास में कितना ही कमाल का पोटेंशियल क्यों ना हो। फर्स्ट टेस्ट को तूने किस्मत से पास कर लिया लेकिन सेकंड टेस्ट तेरे औकात की बाहर की बात है। जियान बोल रहा होता है मेरे को बाकी सब कुछ तो नहीं पता लेकिन हाँ एस रैंक तक पहुँचना ना मेरे औकात के अंदर है, पर यहाँ पे ऐसा कोई जीनियस है ना जिसकी एस रैंक तक पहुँचने की औकात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो जीनियस कौन है? मेरे को तो बहुत ही खतरनाक जलने की बू आ रही है, शायद से ये बदबू जीनियस के अंदर से आ रही है। गुस्सा करते हुए रोटी सुकी बोल रहा होता है कि तू मजाक किसका उड़ा रहा है। जियान बोल रहा होता है अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया क्या, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। देख रोटी सुकी मेरा कॉलर छोड़ दे वरना तेरा एस रैंक और ए रैंक ना यहीं पे निकाल दूंगा। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है, पहला एक कि आप एकदम शांत रहो और रोटी सुकी को बिल्कुल इग्नोर कर दो, इससे आपको 3 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है कि रोटी सुकी के अंदर की आग को शांत कर दो और आपको पता है कि ये कैसे करना है, इसके साथ में आपको 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि नफरत के बदले में प्यार दिखाओ। रोटी सुकी बोल रहा होता है ले पकड़ ले तेरा कॉलर, अब बता कि तू क्या करेगा। लगता है कि तू मेरा पूरा नाम भूल चुका है, मेरा नाम है यांग रोटी सुकी, यांग फैमिली का यंग मास्टर। तू मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, तो यहाँ पे हाथ उठाना तो बहुत ही दूर की बात है। तभी सेकंड ऑप्शन को चूज करते हुए जियान रोटी सुकी को मुक्का मार देता है। जियान बोल रहा होता है तूने मार खाने के लिए इतने मन से बोला ना कि मैं तेरे को मना कर ही नहीं पाया। तभी खड़ा होते हुए रोटी सुकी बोल रहा होता है आज तक ये चेहरे तक ना मेरा बाप तक नहीं पहुँचा, तो फिर आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पे सेकंड टेस्ट की एग्जामिनर आ जाती है। एग्जामिनर बोल रही होती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी करा ना तो मैं तुम लोग को टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। सेकंड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो सभी लोग मेरे को फॉलो करो। जियान सोच रहा होते है इसके कंधे पे सरपेंट का साइन है, इसका मतलब ये भी हीरो एकेडमी से है। आगे हम देखते सेकंड एग्जाम के लिए वो सभी के सभी निकल गए होते हैं। एग्जामिनर बोल रही होती है मैं तुम सभी लोगों को बता दूं मेरा नाम है क्यूटी और मैं हीरो एकेडमी के लाइट क्लास की स्टूडेंट हूँ, साथ ही तुम लोग के एग्जामिनर भी। हमारा जो सेकंड टेस्ट है वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। तुम्हारा पावर लेवल ये दिखाता है कि तुम कितने पावरफुल बन सकते हो, लेकिन असल में वो बैटलफील्ड होती है जहाँ पे चेक किया जाता है कि तुम अपनी पावर का कैसा यूज करते हो। हीरो एकेडमी सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जा पाएंगे जो कि प्रैक्टिकली और फिजिकली दोनों में कैपेबल हो। जियान सोच रहा होता है इसकी कैपेबिलिटी ना क्लियरली दिख रही है, लगता है कि हीरो एकेडमी में ना बहुत ही प्यारी प्यारी सी सीनियर सिस्टर मिलने वाली है। तभी जो क्यूटी होती है वो जियान को नोटिस कर लेती है। जियान सोच रहा होता है अभी मेरे को इनसे पंगा लेना चाहिए। तभी ड्राइवर बोल रहा होता है सभी लोग संभल के हमारे ऊपर अटैक हुआ है। हम देखते हैं उन लोगों के ऊपर काफी सारे घोस्ट बैट अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से जो बस होते हुए पलट जाती है। बाहर निकलते हुए जियान बोल रहा होता है बस कैसे पलट गई, लगता है कि इन कमीने बैट्स की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्यूटी बोल रही होती है अभी तक हम लोग टेस्ट के साइड पे नहीं पहुँचे और उससे पहले ही हमारे ऊपर घोस्ट ने अटैक कर दिया। जियान सोच रहा होता है कि ये टेस्ट नहीं है, मेरे को लगा था कि ये टेस्ट की शुरुआत है। तभी क्यूटी बोल रही होती है सभी लोग आगे बढ़ो, इस मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट करो। वही हमारा जियान सोच रहा होता है भले यहाँ पे सभी लोग फाइट करे लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वही रोटी सुकी सोच रहा होता है अभी यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं, जियान को मारने का बहुत ही कमाल का मौका है। तभी ये घोस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसको रोटी सुकी गले से पकड़ लेता है। जियान की तरफ घोस्ट को फेंकते हुए रोटी सुकी बोल रहा होता है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वही उस घोस्ट को किक मारते हुए जियान बोल रहा होता है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्यूटी और बाकी सारे बंदों को जो कि फाइट कर रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो एग्जामिनर क्यूटी है ना वो तो बहुत ही पावरफुल है,
वही फ्लैक्स करते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता है तो मैं वार्म भी स्टार्ट नहीं हुआ था और उससे पहले सब कुछ खत्म हो गया। तभी जमीन के अंदर से बेड़ा निकलती है और सभी लोगों को बांध लेती है। तभी वहाँ पे आते हुए घोस्ट राइडर बोल रहा होता है तुम्हें जाल में बहुत कुछ फंसा है। कमाल की बात तो ये है कि इन कुछ मगरमच्छों के बीच में कमाल की मछली फंस गई। प्यारी लड़की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घोस्ट राइडर तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। तभी चिल्लाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, कि तेरी हिम्मत कैसे उसको टच करने की। हंसते हुए घोस्ट राइडर बोल रहा होता है टच तो मैं तेरे को भी कर सकता हूँ, पर ध्यान रखना ये एक सॉफ्ट टच नहीं होने वाला। तभी अपने बेड़ियों को तोड़ते हुए क्यूटी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जियान उसको खुद को फ्री कराने के लिए बोलता है लेकिन वो उसको गलत तरीके से इग्नोर कर देती है। तभी घोस्ट राइडर क्यूटी के ऊपर अटैक करते उसको पीछे फेंक देता है। क्यूटी को पकड़ते हुए जियान बोल रहा होता है कहा था ना कि मेरे को फ्री करा दो, देखा ना तुम्हें फालतू में इतनी जोर की लग गई। वही सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट के पास में 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले क्यूटी को लो, यहाँ से निकल जाओ, इससे आपको 2 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। दूसरा घोस्ट राइडर के सामने घुटनों पे आके सभी की जिंदगी की भीख मांगो। और तीसरा घोस्ट राइडर को सबक सिखाओ, एक हीरो की तरह विलन को हरा के सभी के हीरो बन जाओ। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक एनहांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। जियान बोल रहा होता है मैंने चुन लिया, मैं ऑप्शन 3 को चूज करूंगा। घोस्ट राइडर अपने घुटने टेक दो, वरना अगर मैं तुम्हें मारने पाया ना तो मैं गिनता नहीं। वही बाकी सारे बंदे बोल रहे होते जियान पागल हो चुका है, ये जो घोस्ट राइडर है ना ये कम से कम B रैंक का वेकनर है, इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने जाने का मतलब है अपनी मौत को दावा देना। तभी जो घोस्ट राइडर होता है वो जियान के ऊपर अटैक करते उसको पीछे फेंक देता है। रोते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हमें तो पता ही था कि यही होने वाला है, भगवान अगर आपको किसी को फ्री करना भी था तो क्या इस बेवकूफ को ही करना था क्या। वहीं गिरते हुए जियान सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं। वहाँ पे आते हुए होंगी बोल रही होती है अब तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो भी कुछ करेगा ना मैं करूंगी। देखो तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी बॉडी इसको संभाल नहीं सकती, अगर तुम इसको अपने राइट हैंड में कंसिडर करोगे तब जाकर तुम इसको एक्टिवेट कर पाओगे। तभी जो जियान होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जियान बोल रहा होता है अब आएगा मजा। साथ ही जियान सोच रहा होता है वैसे होंगी अभी मेरे से काफी क्लोज है, क्या ये चाहती है कि मैं इसको फिर से किस करूं। तभी अपने रियल फॉर्म में आते हुए होंगी बोल रही होती है बेवकूफ कहीं के जाग जाओ, वरना वो घोस्ट राइडर तुम्हें खत्म कर देगा। वहीं आगे खोलते हुए जियान सोच रहा होता है क्या होंगी मेरे सपने में आई थी। घोस्ट राइडर बोल रहा होता है लड़के कहना पड़ेगा तू बहुत ही टफ है, जिसने मेरे उल्टे हाथ के एक बार खा ली ना वो फिर उठता नहीं। जियान बोल रहा होता है तुझे पता है मेरे को भी हाथ लगाने वाला ना आज तक बचा नहीं, तुझे पता है मेरे को देखते ही लोग बोलते हैं ये है जियान और ये है बड़ा ही ताकतवर, इसका गला है बहुत ही सुरीला, और अगर तुमने इसे पंगा लेने का ट्राई भी किया तो ये कर देगा तुम्हारी पैंट को गीला। घोस्ट राइडर बोल रहा होता है कौन अपनी चड्डी गीली करता है ना तो वक्त ही बताएगा। ये बोलते हुए फिर से जियान के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसको देखते हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं जियान अब नहीं बचने वाला। लेकिन तभी जियान अपने राइट हैंड से उस अटैक को पकड़ लेता है। जियान बोल रहा होता है तुम्हें पता है एक कहावत ना बहुत ही फेमस है, राजा के बेटा भले ही नंगा पैदा होता हो लेकिन वो होता राजकुमारी है। तुझे मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बताया ना क्योंकि मैं लिन फैमिली का वारिस हूँ और मैं तुझे से कुत्ते से मार नहीं खा सकता। शॉक्ड होते हुए घोस्ट राइडर बोल रहा होता है क्या तुम द ग्रेट लिन फैमिली से हो। तभी हमारा जियान उसको उठाते हुए चट्टान में फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए क्यूटी बोल रही होती है कि इतना पावरफुल कब बन गया। वही खड़ा होते हुए घोस्ट राइडर बोल रहा होता है मजा आ गया, काफी टाइम बाद में मेरे को ऐसा ओपोनेंट मिला है ना जो कि मेरा खून निकाल पाया हो, देखते हैं कि आखिर मेरे और मेरे मोटरसाइकिल का तुम कैसे सामना करते हो। ये बोलते हुए जियान के ऊपर फिर से खतरनाक अटैक कर देता है, पर इस बार बीच में आते हुए क्यूटी उसके पूरे के पूरे चेन्स को तोड़ देती है। घोस्ट राइडर बोल रहा होता है तुम लोग को जितनी भी चालें चलनी है ना चलो, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं जी सकते। तभी उसके पीछे आते हुए जियान बोल रहा होता है यहाँ पे चले कौन चल रहा है, मैं तो बस आपके पीछे इस राइड का मजा ले रहा हूँ। तभी वहाँ पे क्यूटी आते हुए घोस्ट राइडर की बाइक को डिस्ट्रॉय कर देती है। घोस्ट राइडर बोल रहा होता है मैं जीत नहीं सकता, इसी वजह से मैं तुम लोगों को साथ लेके मरूंगा। ये बोलते हुए खुद की बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, पर वक्त रहते हुए क्यूटी हमारे जियान को बचा लेती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं चेंस तो गायब हो गई, पर क्या जियान और क्यूटी ठीक है, इतना खतरनाक ब्लास्ट ना कि वो कैसे बचे होंगे। तभी धुएं से बाहर निकलते हुए जियान बोल रहा होता है आग में भी इतनी गर्मी नहीं कि वो लिन जियान को जला दे। सारे बंदे बोल रहे होते देखो वो अभी ना मौत के मुंह से बाहर आया है, और फिर से उसने डायलॉग देना स्टार्ट कर दिया। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, सच में इसने इस बार ना बहुत ही कमाल का काम किया है। जियान बोल रहा होता है क्यूटी तुम्हें पक्का से दर्द हो रहा होगा ना, कहो तो मैं तुम्हें मसाज दे दूं। तभी क्यूटी बोल रही होती है छोड़ो मुझे। जियान को घेरते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है वैसे हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया था तुम बहुत ही हैंडसम हो, क्या तुम हम लोगों से नंबर एक्सचेंज करोगे। वही चिढ़ते हुए रोटीसुकी बोल रहा होता कि इस कमीने के पास में इतनी पावर साई कहाँ से। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने यहाँ पे घोस्ट राइडर को खत्म किया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे साइकिक पॉइंट मिल रहा है। जियान सोच रहा होता है साइकिक पॉइंट्स को यूज करते हुए अपने साइकिक पावर को अवेकन कर पाऊंगा। वैसे मैं सोचा था कि मैं सभी के सामने लो प्रोफाइल रखूंगा, पर क्या करूँ ये हैंडसम चेहरा और ये कमाल की ताकत ना छुपा नहीं छुपती।
तभी बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर वहाँ पे वो क्या चीज उड़ रही है। अचानक से वहाँ पे एक मशीन आते हुए बोल रही होती है सेकंड टेस्ट कंप्लीट होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये कंप्लीट हो गया? तो क्या इसका मतलब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो जानबूझ किया गया था? मशीन बोल रही होती है हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे कि आखिर इमरजेंसी में आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो। आप सभी के परफॉर्मेंस को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। जिन लोगों की भी परफॉर्मेंस एग्जामिनर्स को पसंद आएगी ना वही बंदे हीरो अकेडमी जाएंगे। चिढ़ते हुए क्यूटी बोल रही होती है बेवकूफ कहीं के मैं तो एग्जामिनर हूँ, आखिर चीज के बारे में मेरे को क्यों नहीं बताया गया? मशीन बता रही होती है आपको ना बताने की वजह से चीजें और बता रही लगी और बाकी चीजें कॉलेज में आने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इस टेस्ट में सबसे अच्छा लिन जियान ने परफॉर्म करा है। जियान बोल रहा होते है बस इस तारीफ करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। वहीं सारे बंदे जियान को चेयर करते हुए बोल रहे होते हैं तुम हमारे हीरो हो। क्यूटी भी सोच रही होती है इस लड़के में ना कुछ तो बात है। इसको देख के लग रहा है कि ये बंदा फ्यूचर में काफी सारे चेंजेस लेके आएगा। वहीं सीन चेंज होता है में जियान के घर का सीन दिखाया जाता है। जियान को देखते हुए लिंजी बोल रही होती है ब्रदर क्या आपने टेस्ट को पास कर लिया? जियान बोल रहा होते है सिर्फ पास ही नहीं करा बल्कि मैंने सबसे कमाल का परफॉर्म करा। अब तुम्हारा भाई बिल्कुल सिस्टर की तरह ना हीरो अकेडमी जाएगा। लिंजी बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही लिंजी सोच रही होती है कि आप सिस्टर की तरह ब्रदर भी कैंपस में रहने के लिए जाएंगे और बहुत ही कम उससे मिलने के लिए आया करेंगे। लिंजी बोल रही होती है ब्रदर आप रेस्ट करिए, मैं तब तक जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। प्लीज आप इस अच्छी न्यूज के बारे में ना बिग सिस्टर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आगे जियान ने लिनहुआ को बता दिया होता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया। लिनहुआ बोल रही होती है तुमने बहुत अच्छा काम करा, अगर आज डैड जिंदा होते ना तो पक्का से वो ये न्यूज सुनकर ना बहुत ही खुश होते। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही मेहनत करोगे और ये चीज को हमारे डैड ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है ना इसको तुम भी प्रोटेक्ट करोगे। कॉल को कट करते हुए जियान सोच रहा होता है सच में लिन फैमिली ना बहुत ही मिस्टीरियस है। पता नहीं अपनी बड़ी बहन लिनहुआ से मैं कब मिलूंगा। वैसे मेरे को लग रहा है कोई बहुत ही भारी चीज मेरे ऊपर आके बैठ गई है। तभी शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये तुम हो? इसका मतलब कल रात कोई मेरे को कोई सपना नहीं आया था ना, ये तुम ही होना होंगी। होंगी बोल रही होती है मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारे पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैं तुम्हें पावर्स के उस लेवल पहुँचाऊंगी जहाँ तक पहुँचने के बारे में ना लोग सोच भी नहीं सकते। पर हाँ मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे से ना शादी करनी होगी। जियान बोल रहा होता है क्या शादी? होंगी बोल रही होती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारी और मेरी सोल के बीच में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा। जियान बोल रहा होता है मैं तो एक भोला भाला सा कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आखिर सारी ऐसी बड़ी चीज के बारे में ऐसे कैसे आंसर कर दूँ? होंगी बोल रही होती है तुम्हारे पास भले ही टाइम होगा लेकिन मेरे पास नहीं। ये बोलते हुए जियान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपकी जो घोष मैरिज है वो कम्प्लीट हो गई। अब आपको आपके पार्टनर की मेमोरी दिखाई जा रही है। ये तकरीबन आज से 1000 साल पहले की बात है जब ह्यूमैनिटी के ऊपर डीमन गॉड ने अटैक किया था। रास्तों के ऊपर खून की नदियां बह रही थी और ह्यूमैनिटी का आखिरी हीरो भी हार गया था। तब से 1000 सालों से वो हीरो ना दर भटक रहा है ताकि वो रीइनकार्नेट करके इस वर्ल्ड में वापस आ सके। जियान सोच रहा होता है कि ये होंगी की मेमोरीज है, इसका मतलब उन्हें पास्ट में होंगी एक हीरो हुआ करती थी। मुझे और भी बहुत कुछ देखना है लेकिन मैं बहुत ही थका हुआ, मेरे को नींद आ रही है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिंजी बोल रही होती है बता जल्दी उठिए आपको देर हो जाएगी। वहीं उठते हुए जियान सोच रहा होता है हर रात को होंगी मेरे पास आती है और सुबह होने से पहले वापस ले आती है। सच में ये लड़की ना बहुत ही मिस्टीरियस है। अगर ये पास्ट में एक हीरो थी तो फिर आखिर एवरी स्पीड कैसे बन गई? फ्यूचर में इस चीज के बारे में ना मैं पक्का से होंगी से पूछूंगा। वैसे फिलहाल के लिए मेरे को चलना चाहिए। रोते हुए लिंजी बोल रही होती है बदर क्या सच में मेरे को छोड़ के जा रहे हो? जियान बोल रहा होता है मन तो नहीं करा पर जाना पड़ेगा। साथ ही जियान सोच रहा होता है मैं इस वर्ल्ड को हल्के में नहीं ले सकता। मेरे कुछ ऐसे दुश्मन जिन्होंने मेरे को पहले मरवा रखा है, अगर मैं लिंजी को अपने पास में रखता हूँ तो खतरा इसके ऊपर भी आ जाएगा। जब तक ये लिन फैमिली के हाउस में किसी के अंदर भी इतना जोर नहीं है कि उसका बाल विवाह कर ले, इसी वजह से तक मैं पावरफुल नहीं बन जाता ना मैं इसको अपने साथ में लेके नहीं जाऊंगा। जियान बोल रहा होता है लिंजी सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए घर पे अकेले रह जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पावरफुल बनने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा। फिर जो हमारा जियान होता है वो बस में बैठ के चला जाता है। वही लिंजी सोच रही होती है बदर वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे सिस्टर ने बोला था कि वो हमेशा मुझसे मिलने के लिए आती रहेंगी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो मुझसे मिलने के लिए ना साल में कहीं एक बार आती है। इसी वजह से मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली। आप मुझसे मिलने के लिए भले ही आओ ना आओ, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए पक्का से यूनिवर्सिटी आऊंगी। वही सीन चेंज होता है, हीरो अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। जियान सोच रहा होता है मानना पड़ेगा ये जगह शो करती है कि ये कंट्री की नंबर 1 अकेडमी है। जितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ना उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे लड़कियां घूम रही है। वैसे जियान अपने ध्यान को मत भटका, लड़की क्या अगर एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन अगर ये टाइम चला गया ना तो मैं फिर से पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। वैसे भी सलमान भाई ने बोला अगर तू लड़की के पीछे भागेगा तो वो पैसे लेके भागेगी, और अगर तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़कियां तेरे पीछे भागेंगी। और इस वर्ल्ड में पैसा और शोहरत कमाने का तरीका है पावर। तो पावर बनाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा टीचर है कौन। तभी साइड में हम देते सारे टीचर्स को जो कि आपस में स्टूडेंट्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं। चिढ़ते हुए 2 टीचर्स बोल रहे होते हैं बड़े बलून्स होने का मतलब ये नहीं
कि तुम हर बार अपनी मनमानी करोगी। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तुम सभी को अपने जैसे फंसा लेती हो, पर इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। रेड है वाले टीचर बोल रही होती है तो वक्त ही बताएगा कि किसको क्या मिलेगा। तभी टीचर बोल रहे होते बच्चे का तुम्हारा नाम लिन जियान है। एक्टिंग करते हुए जियान बोल रहा होता है हाँ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उसको घेरते हुए सारे टीचर्स बोल रहे होते तुम तो वही हो ना जिसके पास में एस रैंक का पोटेंशियल है और सेकंड टेस्ट के अंदर तुमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं तुम्हें बेस्ट क्वालिटी की पिल्स लाके दूंगा। वही दूसरे टीचर बोल रहे होते मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल स्टूडेंट्स है। ये बोलते हो सभी लोग जियान को पूरी तरीके से दबा देते हैं। चिढ़ते हुए पहला टीचर बोल रहा होता है ओल्ड वांग तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में बेस्ट पिल्स है, पर सच को तुम्हारा इतना बजट ही नहीं है कि तुम एक पिल भी खरीद सको, तो बहुत सारी पिल्स देना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। ओल्ड वांग बोल रहा होता है देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम यहाँ पे जियान को वादा कर रहे हो कि तुम इसको बहुत सारी खूबसूरत सीने से दोगे, पर सच बात तो ये है कि तुम इसको कोई भी लड़की नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे पास में इतनी लड़कियाँ होती तो तुम खुद सिंगल थोड़ी ना होते। तभी उन दोनों टीचर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियान सोच रहा होते है दोनों टीचर ही ना बहुत ही खतरनाक से लग रहे हैं। तभी जो रेड वाली टीचर होती है वहाँ पे आ जाती है। टीचर बोल रही होती है मेरा नाम है टैगलिंग, क्या तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहोगे। वहीं जियान सोच रहा होता है इतने बड़े बास्केटबॉल्स मैंने इतने बड़े तो आज से पहले कभी नहीं देखे। ओल्ड वांग बोल रहा होता है तुम्हें मैंने मना किया था ना बीच में आने से, जियान इसको बिल्कुल चूज मत करना। वही टैगलिंग बोल रही होती है वो तो जियान ही बताएगा कि वो किसको चूज करेगा और किसको नहीं। जियान सोच रहा होता है टीचर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि मैं किसको चूज करूँ। टैगलिंग बोल रही होती है अगर तुम मेरे को चूज करते हो ना तो मैं तुम्हें बेस्ट चीजें ऑफर करूंगी। तुम्हें पता है ना कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी दोनों टीचर्स बोल रहे होते टैगलिंग इन टेक्निक्स का यूज करते हुए ना हर बार जीत जाती है, हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं है इसके इस तरीके से फाइट करने का। वहीं जियान बोल रहा होता है मास्टर टैगलिंग अब से आप मेरे टीचर हो। टैगलिंग बोल रही होती है मैंने तुम दोनों को कितना मौका दिया फिर भी तुम लोग जियान को हासिल नहीं कर पाए। फिर वो जियान के फोरहेड पे किस करते हुए बोल रही होती है अब से ना इसे मेहनत करना, क्योंकि अगर तुम्हें मेहनत नहीं करी हो तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वहीं ये सब कुछ देखते हुए रोटी सुखी की जल रही होती है। आगे जो हमारा जियान होता है वो अपने डोमेट्री में आ गया होता है। जियान सोच रहा होता है ये एकेडमी और इसकी डोमेट्री हर एक चीज ना बहुत ही बेस्ट है, अपने खूबसूरत फ्यूचर को ना मैं भी से इमेजिन कर पा रहा हूँ। तभी साइड वाली डोमेट्री से निकलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम ही वो नए बंदे जियान हो, मेरा नाम फैटिगन है और मैं भी मिस टैगलिंग का स्टूडेंट हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो मेरे से बोलना। जियान सोच रहा होता है कहना पड़ेगा सच में सीनियर ना काफी अच्छा है। फैटिगन बोल रहा होता है तुम पक्का से हमारे टीचर से तो मिल गए होगे ना, वो नेचर की ना बहुत ही एग्रेसिव है। जियान बोल रहा होता है हाँ वो तो मैंने आज देख ही लिया। फैटिगन बोल रहा होता है तुम्हें पक्का से उन्होंने अपने जाने फंसाया होगा अपने स्टूडेंट बनाने के लिए और ये भी कहा कि तुम्हें फ्यूचर में स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। जियान बोल रहा होता है हाँ उन्होंने ऐसा बोला था कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। फैटिगन बोल रहा होता है दिक्कत नहीं है बस उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। इसी तरीके से वो हर स्टूडेंट को फंसाती है पर स्पेशल बेनिफिट्स के नाम पे ना वो दिन रात मेहनत कराती है। जियान बोल रहा होता है सीनियर बता मेरे को डरा रहे हो आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। फैटिगन बोल रहा होता है हमारे टीचर टैगलिंग है ना उनका एक निकनेम है और सभी लोग उनको द विच बोलते हैं। ये नाम उनको इसी वजह से मिला क्योंकि उनके जो तरीके है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तुम जो स्पेशल बेनिफिट्स यहाँ पे सोच गए हो और जो वो स्पेशल बेनिफिट्स तुम्हें देंगी ना उन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। हर कोई इतना काबिल नहीं होता कि उसको संभाल ले। जियान सोच रहा होता है ऊपर से तो मैं डरने की एक्टिंग कर रहा हूँ पर अंदर ही अंदर मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि आखिर ऐसे भी कौन से बेनिफिट्स है जो कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। जियान बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर वार्न करने के लिए शुक्रिया, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका ये जूनियर ब्रदर ना बहुत ही काबिल है, मैं कुछ भी झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फैटिगन बोल रहा होता है सुन के अच्छा लगा क्योंकि सच में तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोटी सुकी को जो कि अपने ग्रैंडपा के पास में आ गया होता है। रोटी सुकी बोल रहा होता है ग्रैंडपा उस कमी ने लिन जियान को ना टैगलिंग ने अपना स्टूडेंट बना लिया है। इस लिन जियान ने मुझसे इतने पंगे लिए ना जितने पंगे आज से पहले मुझसे किसी ने लिए होंगे। इस कमीने को सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तभी ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को हर एक चीज के बारे में पता है, ये लड़का कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान को जो कि आराम से नहा रहा होता है। तभी वहाँ पे होंगी आते हुए बोल रही होती है लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई, अब ये मत कहना कि तुम्हें बॉडी के अंदर रहती हो। होंगी बोल रही होती है तुम्हारी बॉडी में ना बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके अंदर मैं तो क्या पूरी की पूरी सिटी भी ना इजिली आ सकती है। जियान बोल रहा होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड आखिर ये होता क्या है। होंगी बोल रही होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना हमारे सोल पावर से बनता है, जितनी ज्यादा सोल पावर उतना ही बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सोल पावर का यूज करते हुए कोई बंदा पावरफुल बनता है और तुम ये जान लो कि तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना बड़ा है ना जितना बड़ा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी इतना की हिस्ट्री में किसी के पास नहीं थी। पर दिक्कत की बात तो ये है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ही कमजोर है, इसलिए तुम इस एनर्जी का यूज नहीं कर पाते।
जियान बोल रहा होता है क्या मेरी इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वजह से तुमने मुझसे शादी करी है? होंगी बोल रही होती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, पर तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना पावरफुल है ना कि मेरे को पावर देने के बावजूद भी इसके पास में बहुत सारी पावर बाकी है, चाहे मैं कितने ही पावर का यूज क्यों न कर लूँ, लेकिन हर एक बैटल के बाद में मैं तुम्हारे पावर से अपनी पावर को रिस्टोर कर सकती हूँ। जियान बोल रहा होता है तो फिर देर किस बात की है, मैं तुम्हारी एनर्जी को फिर से रिस्टोर कर देता हूँ। अभी वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होने ही वाला होता है, तभी गेट के ऊपर कोई नॉक करता है। चिढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं कौन इसने कि अभी गेट के ऊपर नॉक करा, क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करते? तभी जियान देखता है कि बाहर कोई भी नहीं होता। जियान सोच रहा होता है कि किसी ने प्रैंक करा है क्या, तभी झाड़ी में से एक बंदा निकलते हुए जियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर अटैक को डॉज करते हुए जियान सोच रहा होता है मेरे घर में कुछ तो गया। तभी अंदर आते हुए जियान बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, तुम तो विजल की स्पीड हो। वही विजल बोल रहा होता है लड़के तुमने मेरे अटैक को डॉज करा है, तुम बहुत ही फास्ट हो। वैसे मैं खूबसूरती देख के शॉक मत होना, काफी लोग मेरे को इंसानी कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन काफी लोगों को तो मैं फेल लगता हूँ। जियान बोल रहा होता है सच कहो तो मेरे को तुम गलत फहमी में लग रहे हो। किसने कहा कि तुम फेरी की तरह दिखते हो, तुम तो एक विजल हो। अगर तुम एक विजल होते हुए बोल रहे हो कि तुम फेरी की तरह दिखते हो तो फिर तुम्हारे सामने मैं तो विंड डीजल हुआ ना। विजल सोच रहा होता है ये बेवकूफ मेरे जाल में फंस चुका है, ये अटैक करने का बेस्ट टाइम है। तभी वहाँ पे होंगी आते उस विजल को अपने कहीं से पकड़ लेती है। जियान बोल रहा होता है पता नहीं ये स्पीड यहाँ पे कैसे आ गई। होंगी बोल रही होती है आखिर इसे क्या ही फर्क पड़ता है, इसको अभी यहीं पे खत्म कर देते हैं। जियान बोल रहा होता है नहीं होंगी इसे अभी खत्म मत करना, हमारे घर पे खुद चलते हुए आया है, इसी वजह से अब हम लोग इसका कुछ बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। घबराते हुए विजल सोच रहा होता है मेरे को प्रिंसिपल ने पहले बताया नहीं था कि वो मेरे को किसी चाइनीज के घर में भेज रहे हैं, ये तो कुत्ते बिल्लियों को नहीं छोड़ते, मैं तो फिर भी एक विजल हूँ। रोते हुए विजल बोल रहा होता है मैं एक विजल हूँ जो खाने में ना बहुत ही गंदा लगता है, आखिर मुझे जैसे बेकार चीज को आखिर तुम कैसे खा सकते हो, और मेरी क्यूटनेस को तो देखो, इतनी क्यूट चीज तुम्हारे गले से कैसे उतरेगी। जियान बोल रहा होता है देख विजल के बच्चे, तुझे पता है ना कि हम तुझे खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, इसी वजह से अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है ना तो फटाफट से बता क्या कि तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। विजल बोल रहा होता है धंधे का एक ही वसूल है, मर जाऊंगा लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा। जियान बोल रहा होता है मेरे खाने का भी ना एक ही उसूल है, विजल को हमेशा भून के खाओ। घबराते हुए विजल बोल रहा होता है कि तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए यांग गुआंग ने भेजा था। जियान सोच रहा होता है यांग गुआंग ये तो रोटी सुबह के ग्रैंडपा है ना, जहाँ तक मुझे याद है हीरो अकेडमी में सीनियर एल्डर है, मेरे को मारने के लिए इतने ऑब्सेस हो गए कि वो इस हद तक गिरने के लिए तैयार है। सिस्टम बता रहा होता है आपके पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पहले ये कि विजल को जिंदा छोड़ दो, इसके बदले में आपको एक मैरो क्लींजिंग पिल मिलेगी जिससे कि अपने एस रैंक की बॉडी को अवेकन कर सकते हो, दूसरा ये कि विजल को मार के हेवंस भेज दो, और तीसरा ये कि विजल का यूज करते हुए कुछ बहुत ही टेस्टी बनाओ। जियान सोच रहा होता है ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 पे ना कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 को चूज करूंगा। जियान बोल रहा होता है विजल अगर मैं सर्च कहूँ तो मेरे को तुम्हारे ऊपर दया आ गई, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विजल बोल रहा होता है क्या तुम सच बोल रहे हो। जियान बोल रहा होता है हाँ जाते वक्त अपना ख्याल रखना। वही भागते हुए विजल बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने विजल को जिंदा छोड़ दिया, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे मैरो क्लींजिंग पिल मिल रही है। जियान सोच रहा होता है मेरे को रिवॉर्ड तो मिल गया, अब वक्त आ चुका है फिर से इस कमीने को पकड़ने का। वही गेट खोलते विजल बोल रहा होता है जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं जितनी की आज हो रही है, मैं मौत के मुंह को छू के टक से वापस आ गया। तभी वहाँ पे आते हुए जियान बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। घूमते हुए विजल बोल रहा होता है तुमने तो कहा था कि मैं जा सकता हूँ। जियान बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इस घर को छोड़ के जा सकते हो। फिर जो हमारा जियान होता है विजल को बांध के रख देता है। होंगी बोल रही होती है जियान आखिर हम इसका क्या करेंगे, क्या सच में हम इसको बनाए खाने वाले हैं क्या। जियान बोल रहा होता है नहीं हम इसका ना और भी अच्छा यूज करेंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब विजल अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके गले में एक पटा लगा हुआ है। रोते हुए विजल बोल रहा होता है मैं बहुत ही पुरानी स्पिरिट हूँ जो कि सालों से जिंदा है, मैंने किस स्पिरिट के तौर पे हमेशा इज्जत की रोटी खाई है, मैं घर कुत्ता बन के नहीं रह सकता, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मेरे को इस डीमन से बचा लो। वही दूसरी तरफ हम देते जियान को जो कि उठते हुए बोल रहा होता है मैं काफी थक चुका हूँ, रात को मैंने मैरो क्लींजिंग पिल खा ली थी जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ना काफी गर्मी फील हुई। उस टाइम पे होंगी ना के मेरी एनर्जी को स्टेबल करने में काफी ज्यादा हेल्प करी, कहना पड़ेगा घोष वाली बिना खराब नहीं होती। तभी उठते हुए होंगी बोल रही होती है पहले के मुकाबले तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम हो चुके हो। जियान बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी पावर को फील कर पा रहा हूँ। होंगी बोल रही होती है देखो मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर
तुम्हें वो पिल कहाँ से मिली थी। पर मैं तुम्हें ये बात ना क्लियरली बता दूं, ज्यादा जल्दी खुश मत होना। तुम्हारी बॉडी उस पिल की पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। हालांकि मैं रात को तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करी थी ताकि तुम इस पिल की पावर को एब्जॉर्ब कर लो, पर वो पिल तुम्हारे बॉडी को ना एस रैंक का बनाने का ट्राई कर रही थी और अभी तुम्हारी बॉडी एक बार में इतनी पावर को झेल नहीं सकती। इसी वजह से मैंने पिल की काफी सारी पावर्स को ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे करके तुम्हारी उन सारी पावर्स को अनब्लॉक किया जाएगा। खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है, इसका मतलब कल की तरह हमें बार बार डुअल कल्टीवेशन को परफॉर्म करना होगा। होंगी बोल रही होती है, नहीं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। असल में तुम्हें अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए अपने मसल्स और अपनी बोन के ऊपर ना चोट लेनी होगी। तुमने सुना है ना कि जब मसल्स ब्रेक होते हैं तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जियान बोल रहा होता है, तो फिर क्या तुम कह चाहते हो कि मेरे को जिम करना है? होंगी बोल रही होती है, नहीं तुम्हें मार खानी है। जितना तुम मार खाओगे उतने तुम पावरफुल बनोगे। आगे जो हमारा जियान होता है वो हीरो एकेडमी आ गया होता है। असेंबली में अनाउंस हो रहा होता है कि सभी लोगों की वेलकम सेरेमनी है। जियान सोच रहा होता है, होंगी ने बोला था कि मेरे को मार खानी होगी और जब लोग मेरे को गुस्से में मारेंगे ना तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। इसी वजह से होंगी ने मेरे को खुद नहीं पीटा बल्कि मेरे को कॉलेज भेज दिया मार खाने के लिए। तभी वहाँ पे फैटिगन आते हुए बोल रहा होता है, जियान कैसे हो, फटाफट से आ जाओ, सारे न्यू स्टूडेंट की ना वेलकम सेरेमनी है। सारी लड़कियां खुश होते हुए बोल रही होती है, लिन जियान कितना हैंडसम है ना। मैंने तो ये भी सुना था कि सेकंड टेस्ट में इसने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। टीचर से ही बोल रहे हैं कि इसका फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जियान सोच रहा होता है, जब आपको पता हो कि लोग ना आपके बारे में बात कर रहे हैं तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई बड़ा स्टार बन चुका हूँ। तभी टैंगलिंग के पास में आते हुए जियान को ग्रीट करता है। टैंगलिंग बोल रही होती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, तुम लोग इनसे मिलो, ये है मुरोंग जिंगुई और हुओ फैंग, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स है और तुम्हारे सीनियर्स है। और हाँ, क्यूटी भी ना मेरी स्टूडेंट है, तुम मुझसे पहले मिल चुके होगे, वो तुम्हारे सेकंड टेस्ट के एग्जामिनर थी। क्यूटी बोल रही होती है, तुम कितने बड़े लापरवाह हो ना, आखिर अपने कॉलेज के पहले ही दिन लेट कौन होता है। जियान बोल रहा होता है, वैसे क्यूटी तुम्हारी फिजिक्स ना पहले से भी काफी बेहतर हो गई है। वैसे अगर तुम्हें कहीं दर्द होता हो ना तो तुम मुझसे मसाज ले लेना, मसाज करने में ना मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तभी जो क्यूटी होती है वो जियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हमारा जियान उसके सारे के सारे अटैक को आंख बंद करके डॉज कर लेता है। मुरॉन बोल रही होती है, जितना मैंने सुना था हमारा जुनैर बदन उससे भी काफी कमाल का है। वहीं जियान बोल रहा होता है, तुम तो मेरे को छू तक नहीं पाई। तभी गलती से जियान टीचर टैंगलिंग से टकरा जाता है। टैंगलिंग बोल रही होती है, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे ना तुम उस टाइम से काफी बेहतर हो चुके हो। वैसे मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता कराया, मेरे को बहुत ही कमाल की चीज पता चली। मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारे फादर द ग्रेट हीरो लिन हुआन होंगे। शॉक्ड होते हुए फैटिगन बोल रहा होता है, क्या जियान द ग्रेट हीरो लिन हुआन का बेटा है? लिन हुआन तो मेरे फेवरेट हीरो है और मैं हर बार ना उन्हीं की तरह बनने के सपने देखता हूँ। हुओ फैंग बोल रहा होता है, कौन सा ऐसा वेकनर नहीं होगा जो कि लिन हुआन को नहीं जानता होगा। लिन फैमिली ने हर एक जनरेशन में जीनियस दिए है और लिन हुआन उन सभी में बेस्टेस्ट थे। कहते हैं कि जब तक लिन हुआन जिंदा थे ना कैंगलान सिटी की कोई ईट तक नहीं ला पाया था और वो अपने टाइम के सिटी के ना नंबर 1 अवेकनर थे। ना उनके पहले ना उनके बाद में कोई भी उनके पावर के ना आसपास ही पहुंच नहीं पाया। क्यूटी बोल रही होती है, लिन फैमिली के बारे में ना एक कहावत बहुत ही फेमस है, लिन फैमिली का कचरा भी ना दूसरी फैमिली के जनरेशन से बेहतर होता है। और सच कहूँ तो लिन युआन ये चीज शो कर रहा है। इसका पावरफुल होना जाहिर सी बात है क्योंकि ये पावरफुल लोगों के खानदान से बिलोंग करता है। लिन युआन सोच रहा होता है, मेरे को पता था कि मेरे फादर ना औसम है, पर मेरे को ये नहीं पता था कि वो इतने ज्यादा कमाल के थे। इन लोगों के बोलने का तरीका बता रहा है कि इन लोगों ने मेरे फादर के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं। स्ट्रेंजर होने के बाद भी इन लोगों को मेरे डैड के बारे में इतना कुछ पता है और बेटा होने के बाद भी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। चाओमिन सोच रही होती है, इन लोगों ने बिल्कुल सही बोला, लिन फैमिली सच में एक कमाल की फैमिली है। पर मुझे यहाँ पे इस समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने कम टाइम में जियान इतना पावरफुल बन कैसे गया। मैंने सुना है कि टैंगलिंग के पास में ऐसे तरीके है जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को ना काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस विच ने जियान के ऊपर ऐसे कौन से मंत्र फूंक दिए कि अचानक से इतना पावरफुल बन गया। वही रोटी सुकी सोच रहा होता है, ग्रैंडपा ने बोला है कि जियान का सुबह नहीं देख पाएगा, लेकिन ये तो मेरे सामने खड़ा है और बिल्कुल सही सलामत है। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, सारे बच्चे शांत हो जाओ, मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है वाइस प्रिंसिपल जुआन यान और आज यहाँ पे आप सभी लोगों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को यही लगता होगा कि जो हीरो एकेडमी है सबसे ग्रेटेस्ट एकेडमी है, पर रियलिटी तो ये है कि आप बच्चे इस एकेडमी को हर बार ग्रेट बनाते हो। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप सभी लोग बहुत ही आगे बढ़ो। हमारे फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म करा है, इसी वजह से उन लोगों को हम लोग हीरो ऑर्डर दे रहे हैं। जिन भी बच्चों को हीरो ऑर्डर मिले प्लीज यहाँ पे आइए और अपनी स्पीच दीजिए। जियान बोल रहा होता है, ब्रदर फैटिगन आखिर हीरो ऑर्डर क्या होता है? जियान बोल रहा होता है, हीरो ऑर्डर ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कि सबसे बेस्ट होते हैं। इस चीज को तुम स्टूडेंट कार्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हो और इसकी ना एक और पावर है,
तुम इसके अंदर चीजों को भी रख सकते हो। इसकी जो स्टोरेज स्पेस है ना वो बहुत ही बड़ी है। जियान बोल रहा होता है सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। फैटिगन बोल रहा होता है लास्ट ईयर ये ऑर्डर ना मेरे को मिला था। जियान बोल रहा होता है फैटिगन अगर मैं सच बोलूँ ना तो आपको देख के लगता नहीं है कि आप 2 कदम भी चल सकते हो। ऐसे में अगर आपको हीरो ऑर्डर मिला इसका मतलब आप बहुत ही कमाल के स्टूडेंट होगे। फैटिगन बोल रहा होता है ब्रदर जियान मेरे अपीयरेंस पे मत जाओ, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत ही हरामी टाइप का। जब मैंने अपना हाई स्कूल छोड़ा था ना तो पूरा का पूरा हाई स्कूल मेरे को बाय बोलने के लिए आया था। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों का फेवरेट था, बात तो ये थी कि मैंने उन लोगों की बहुत ही वजह रखी थी। तभी हुआ फैंग बोल रहा होते स्पीच स्टार्ट हो चुके हैं, सभी चुप हो जाओ। प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि क्लास 1 की पहली स्टूडेंट है चाउमीन। तभी चाउमीन बोलती है मेरे को ये अवार्ड देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मुझे पता है कि पूरी एकेडमी को मुझसे बहुत ही उम्मीदें है और मैं आप लोगों की उम्मीदों में पक्का से खड़ा उतरूंगी। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं दूसरा स्टूडेंट है यांग रोटीसुकी। रोटीसुकी बोल रहा होता है मैं इतना ताकतवर बनूंगा, इतना ताकतवर ना इस कॉलेज ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस एकेडमी को हीरो एकेडमी के नाम से नहीं बल्कि उस एकेडमी के नाम से जाना जाएगा जिस एकेडमी में रोटीसुकी पढ़ा है। जियान सोच रहा होता है सेकंड टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस ना बहुत ही घटिया था, इसके बावजूद भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। लगता है कि पक्का से इसके ग्रैंडफादर ने इसकी कोई हेल्प करी है। तभी अनाउंस होता है अब आ रहे क्लास 7 के लिनजियान। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला तो ये कि एक नॉर्मल से स्पीच दीजिए और लो प्रोफाइल रखिए, इससे आपको 5 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। ऑप्शन 2 ये है कि ऐसी स्पीच दो कि पूरे स्कूल को पता चलना चाहिए कि तुम रियल बॉस हो, तुम्हारा खौफ लोगों में कायम होना चाहिए, इसके लिए 5 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करो, लोगों को पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भर दो, इससे आपको 5 चार्म पॉइंट मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए जियान सोच रहा होता है चार्म पॉइंट, इससे मैं काफी ज्यादा हैंडसम और बेटर लगूंगा। पहले मेरे दिमाग में था कि मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रखूंगा, लेकिन जब होंगी ने मेरे को बताया कि मेरे लिए मार खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं सोचा कि मैं कोई बुरी स्पीच दूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरे को पढ़ने मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। जियान बोल रहा होता है मेरे को ये रिवॉर्ड मिला, इसको देने के लिए मैं कॉलेज का शुक्रिया बोलता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मुझसे भी डिजर्विंग काफी लोग थे, लेकिन फिर भी ये रिवॉर्ड मेरे को दिया गया। चाउमीन सोच रही होती है आखिर लड़का बोल क्या रहा है, इसकी एरोगेंट पर्सनालिटी के ऊपर ना ऐसी बातें सूट नहीं करती। तभी रोते हुए जियान बोल रहा होता है मैं तो एक बेकार और कचरा लड़का हूँ, इस कॉलेज ने मेरे को एडमिशन दिया यही बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अब तो आप लोग मेरे को रिवॉर्ड भी दे रहे हो। ऐसी कमाल की कॉलेज ऐसे कमाल के साथी पाके मैं बहुत ही खुश हूँ, आपने मेरे को मौका दिया इसके लिए शुक्रिया। फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस कॉलेज का मजबूत प्लेयर बनकर खड़ा रहूं और आप सभी साथियों के साथ में किसी का भाई किसी की जान बन के रहूं। ताली बजाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते कितना कमाल का स्टूडेंट है। किसी ने बिल्कुल सही कहा, जिसके चेहरे अच्छे होते हैं ना उन लोगों का दिल भी अच्छा होता है। चाउमीन भी बोल रही होती है क्या मैं जियान को गलत समझ रही थी क्या, वो तो एक बहुत ही अच्छा लड़का निकला। वही रोटीसुकी सोच रहा होता है इस कमीने ने मेरी स्पॉटलाइट छीन ली। तभी सिस्टम बताता है आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5 चार्म पॉइंट मिलते हैं। जियान बोल रहा होता है अब शुरू होता है रियल गेम। जियान बोल रहा होता है अभी तक मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला वो सब कुछ झूठ था, सच्चाई सुन लो, मेरे को ये रिवॉर्ड सिर्फ इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। और तुम्हें पता है क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम लोग बहुत ही कमजोर और कचरा हो। पूरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 के बंदे जो कि पावरफुल है, बाकी तुम लोग तो हमारे जूते साफ करने के भी लायक नहीं। क्लास 7 के बंदे बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग को लपेटे में क्यों ले रहा है। जियान बोल रहा होता है वैसे अगर सच को तो तुम ऐसे कमजोर लोग जब मेरी नजरों में आते हो ना तो मेरी आंखों में चुभने लगते हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हीरो एकेडमी का स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया कि इन लोगों ने तुम्हें स्टूडेंट बना लिया। और तुम लोग को पता है मैंने तुम लोग के सामने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी तुम लोग के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि मुझे यहाँ पे आके पीट सको। जियान सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ पे गंदी वाली मार पड़ेगी जिससे कि मेरे मसल्स और बोन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। फिर जो हमारा जियान होता है वो चलते हुए स्टूडेंट के बीच में आ जाता है। जियान बोल रहा होता है क्या वे चपटगंजू घुड़ के रहा है, दू क्या एक उल्टी हाथ की, ओए टकले अपने सर को ढकले, क्योंकि जब मैं टकले पे थपड़े मारता हूँ ना तो मैं गिनता नहीं। तभी वहाँ पे जियान को बचाने के लिए उसे क्लास 7 के बंदे आ जाते हैं। वही जियान सोच रहा होता है कि मेरा प्लान क्यों फ्लॉप कर रहे हैं, लगता है कि अब मुझे इन लोगों से ही पंगा लेना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।